नमस्कार, द मदरलैंड पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। कोरोना में भटकते मजदूर और ऑक्सीजन से बिलखते मरीजों के लिए एक रियल लाइफ विलन रियल लाइफ हीरो बनकर सामने आता है। हाँ, वो कोई और नहीं, जनता जिसे अपना मसीहा मानती है, जिसे अपना हीरो मानती है, वो है उनका अपना सोनू सूद। लेकिन जिस जनता की भावना अपने इस मसीहा, अपने इस रियल लाइफ हीरो के साथ जुड़ी है, अब मुश्किलों का पहाड़ इस मसीहा पर आ पड़ा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोनू सूद को लेकर दावा किया है कि ग्राउंड फंडिंग के जरिए 20 करोड़ के फंड डिपॉजिट की है। इसके अलावा 65 करोड़ नकली कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से जुटाए हैं और 175 करोड़ रुपए के सर्कुलर और संदेहास्पद ट्रांजैक्शन किया है। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोनू सूद को करीबन 250 करोड़ रुपए के वित्तीय अनियमितता में संलिप्त पाया है और इसी कारण सोनू सूद पर भारी शिकंजा कसा जा सकता है। आपको बता दें कि सोनू सूद अपनी चैरिटी चलाते हैं जिसका नाम सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन के माध्यम से वो लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो किसी बीमारी से ग्रसित हो या फिर शिक्षा से वंचित हो या जीवन के किसी अन्य संकट से जूझ रहा हो। जब भी सोनू सूद के आगे किसी ने भी मदद की दरकार की है, वह कभी भी निराशा वापस नहीं आया है। इन सब के बीच 20 करोड़ से ज़्यादा के टैक्स चोरी का दावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सोनू सूद पर किया गया है। मुंबई, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, दिल्ली, गुरुग्राम समेत कुल 28 परिसरों पर लगातार 3 दिनों से छापेमारी की गई और अब इस मामले की तार कानपुर के एक कंपनी से जुड़ती हुई नजर आ रही है। कानपुर के फर्जी इनवॉइस जारी करने वाली कंपनी रिच ग्रुप और रिच इंडस्ट्री के मालिक ने अपने कई चपरासियों को बोगस कंपनी का डायरेक्टर बना रखा था। आयकर विभाग के संयुक्त टीम के छापेमारी के बाद फर्जी बिलिंग का मामला सामने आया है, जिसमें अभिनेता सोनू सूद द्वारा कंपनी के निवेश, टैक्स चोरी और बिलिंग में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है। छानबीन के दौरान टैक्स चोरी से जुड़े अहम दस्तावेज और गलत तरीके के फंड डाइवर्ट करने का भी साक्ष्य मिला है और 20 लोगों ने इसे स्वीकार भी किया है। बोगस कंपनियों के जरिए बोगस लोन दिखाए गए, नकदी के बदले फर्जी बिलिंग की गई। यही नहीं, सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन पर विदेशी योगदान अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगा है। बताया जाता है कि क्राउडिंग प्लेटफॉर्म पर विदेशी दानदाताओं से 2.1 करोड़ रुपए की गलत डोनेशन ली गई। यानी कि कुल मिलाकर चौतरफा समस्याओं से घिर चुके हैं सोनू सूद। दूसरी ओर देश भर के लोगों की भावनाओं भी इस रियल लाइफ हीरो के साथ जुड़ी हुई है। इस टैक्स चोरी के बाद सोनू सूद की ओर से पहला बयान उनके ट्वीट के जरिए आया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं पूरी ईमानदारी से देश के लोगों की सेवा कर रहा हूं। मेरा फाउंडेशन लोगों की जिंदगियां बचाने और जरूरतमंदों को मदद करने के लिए तत्पर रहता है। मैं बीते 4 दिनों से कुछ मेहमानों की सेवा में व्यस्त था, इसीलिए आप लोगों की मदद नहीं कर सका। अब मैं आप लोगों की मदद के लिए आ गया हूं। इसके अलावा सोनू सूद ने एक कोट में लिखा, जिसमें उन्होंने बयां किया कि कर भला हो भला, अंत भले का भला। इन सारी खबरों को देखते हुए कई सवाल उठते नजर आते हैं कि क्या वाकई सोनू सूद ने भारत सरकार के साथ इतनी बड़ी बेईमानी की है या फिर राजनीति साजिशों का शिकार एक बार फिर सोनू सूद को बनाया गया है। इन सवालों का खुलासा जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मिलती जाएगी। लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरह बेसहारा लोगों की मदद के लिए सोनू सूद आगे नजर आते हैं, उनसे भारत के कई लोगों को सीख लेनी चाहिए। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।